इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी तैयारी चल रही है झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम इसकी, इसमें हम 2019 का पेपर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे मैथमेटिक्स वाले पार्ट का। 2018 का पेपर मैंने पूरा अपलोड कर दिया है, वो आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और इसमें हम 19 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने चल रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है कि अगर कोई तीन संख्या है, जैसे ए बी सी है, ये एपी में है, तो जो बीच वाली संख्या होती है उसका 2 गुना यानी कि 2b इक्वल टू आपका ए प्लस सी होता है, ए प्लस सी होगा। क्योंकि अगर ये तीनों एपी में है तो ये कंडीशन होती है डियर, इसका हमेशा जब भी एपी कहेगा तो ये कंडीशन यूज कर लेनी है। अब इसको क्या कह रहा है, x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ने के लिए कह रहा है, तो x प्लस वाई हमने जोड़ दिया यहाँ पे। इस तरह से हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, a प्लस बी और बाई में 2 लिखा हुआ है, प्लस का b प्लस सी बाई में 2 लिखा हुआ है। इन दोनों को जोड़ देंगे, हर समान है तो इसका मतलब डायरेक्ट जुड़ जाएगा a प्लस बी और प्लस का b प्लस का c और बाई में 2। सो दिस इक्वल टू आपका, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, x प्लस का y, ये बन जाएगा देखिए a b b है ना, तो क्या बन जाएगा 2b प्लस का a प्लस का c और बटे में 2। अब a प्लस सी की जगह पे यहाँ से देखिए इक्वेशन 1 इसको अगर कहिएगा तो इसकी जगह पे 2b लिख सकते हैं, तो 2b और प्लस का इसकी जगह पे 2b लिखेंगे तो बन जाएगा बटे में 2। सो x प्लस वाई इक्वल टू ये हो जाएगा 4b और बटे में 2, इसका मतलब क्या आया 2b। तो सही आंसर क्या होगा डियर इसका, 2b, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्लास 10 में आपको 2 बार सिक्का उछालने तक का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, इसने कह दिया 4 सिक्कों को उछाला जा रहा है ना। देखिए जब 4 बार, जितनी बार कहेगा उतना 2 की पावर, जैसे एक सिक्के को उछालेंगे तो आउटकम मैक्सिमम कितना होता है 2, तो 2 की पावर जितनी बार उछालते जाएंगे उतनी पावर लगाएंगे। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की अगर बात करते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो हो गया 16। अब नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट की अगर बात करें तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा। उछाले जाने में किसी में भी सिर को यहाँ पे क्या बोलता है, देखिए फेस ऑफ द हेड है ना, हेड, तो हेड नहीं आए, 16 बार में हेड नहीं है, इसका मतलब 16 पे हमेशा क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए, चारों बार में हमेशा टेल आना चाहिए। तो ये ऐसी सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन बनती है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा, एक। सो प्रोबेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो इक्वल टू एन ई बाई एन एस, एन ई बाई एन एस फार्मूला आपने जाना ही होगा, और ये हो जाएगा 1 और बटे में 16, तो 1/16 ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, अगर 8 से एन स्क्वायर माइनस 1 भाज्य है, यानी कि अगर डिवाइड हो जाता है तो एन का मान क्या होगा। तो जरा देखते चलिए, जैसे ही हम एन का मान यहाँ बैठाते चलते हैं और चेक करेंगे कि वो जो एन स्क्वायर माइनस 1 है, एन स्क्वायर माइनस 1 ये किससे डिवाइड हो रहा है, एन स्क्वायर माइनस 1 है ना। अगर हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एन बराबर 1 2 3 ऐसे लेते चले जाएंगे, तो जैसे यहाँ पे एन बराबर 3 लेते हैं तो क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब कि 9 माइनस 1 बराबर कितना आएगा 8, जो कि 8 से डिविजिबल है। अब n बराबर अगर आप ले लेते हो 5, तो क्या मिलता है 5 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 25 माइनस 1 यानी कि क्या आ गया 24, ये भी आपका 8 से अगेन डिविजिबल है। इसी तरह से अगर n बराबर 7 ले लीजिएगा तो क्या आएगा 7 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब कि 49 माइनस का 1, जो कि आएगा 48, ये भी आपका 8 छंग 48, ये भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से आप करते जाइएगा तो आपको ये देखिए इनके पैटर्न पे जरा गौर दीजिए, है ना, ये ऑड नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें ऑड तो दिया हुआ है ना, ऑड भी दिया हुआ इंटीजर है और नेचुरल नंबर है, तो ये इसमें क्या होगा सही आपको पिक करना, ध्यान देना। यहाँ पे जो n है वो स्क्वायर में, इसका मतलब n की जगह अगर हम 3 5 7 की जगह पे n बराबर -3 -5 और माइनस का 7 ये सब भी रखते जाएंगे, यानी नेगेटिव नंबर्स, तो वो भी हमारा बनता जाएगा। तो अब जरा आप ध्यान देंगे कि n का मान क्या हो सकता है, दोनों को जब जोड़िएगा, इसको इसको जब कंबाइंड करके एक साथ लिखिएगा तो लिख सकते हैं +-3 +-5 +-7 और एंड सो ऑन, इसी क्रम में ये बढ़ता चला जाएगा। तो n का मान ये जो आपको मिलता है ये क्या है, एक ये है आपका एक इंटीजर, राइट। तो ये है आपका इंटीजर यानी कि पूर्णांक। तो सही आंसर क्या होगा डियर इसका, ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा सा केयरफुल तरीके से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, 4 सेंटीमीटर भुजा के घन की प्रत्येक 1 सेंटीमीटर भुजा के घन में काटा जाता है, तो सभी घनों का बड़े घन के सतह क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा।
देखिए, सबसे पहले इसमें आपको पता करना पड़ेगा कि जब 4 सेंटीमीटर भुजा का कोई घन है, उसको 1 सेंटीमीटर के भुजा वाले घन में काटते हैं तो घनों की संख्या कितनी बनेगी। ये आपका बड़ा साइज वाला हो गया और ये आपकी छोटे साइज वाला घन हो गया, है ना। तो इसकी संख्या कितनी होगी। इसकी तो भाई बड़ा एक ही है, इसी को तोड़ करके काट करके बनाया गया 1 सेंटीमीटर वाला। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम यानी कि V1 बाई में इस छोटे वाले एक का वॉल्यूम V2 कर देना है। तो बड़े वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब यानी कि 4 की पावर 3 और बटे में क्या बन जाएगा 1 की पावर 3। तो 4 चौक 16 चौका 64, कितना आ गया 64 क्यूब्स हो जाएंगे किसके, छोटे वाले क्यूब, है ना। तो अब छोटे वाले एक क्यूब का सरफेस एरिया 6a² होता है, तो 64 का कितना हो जाएगा 64 इंटू 6a² हो जाएगा, जो कि हमारा छोटे वाले की बात कर रहे हैं हम, है ना। यहाँ देखिए सतह क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो 64 इंटू 6 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब कि 64 और इंटू में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। अब बड़े वाले भुजा की सतह की बात करें तो क्या हो जाएगा 6a² होता है, जो कि हो जाएगा 6 इंटू 4 का स्क्वायर। अब हमको अनुपात चाहिए, है ना, यानी कि A1 बाई में A2। A1 क्या है, बड़े वाले का सरफेस एरिया और A2 जो है टोटल जब भी जितने सारे छोटे वाले हैं उनका सरफेस एरिया मिला के है, जो कि है आपका ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 इंटू 4 का स्क्वायर और बटे में क्या बन जाएगा 64 इंटू 6, 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर मतलब 16 और बट्टे में 64, 16 चौके 64 मतलब आया 1/4। तो अनुपात क्या आ गया, 1:4 आया आपका रेशियो। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है एक 7 मीटर व्यास है और 20 मीटर गहरा कुआं है, उसको खोदा गया। तो कुएं का जो डिजाइन होता है वो एक बेलन के आकार का होता है। यहाँ पे मैं बना दूं, अगर इस तरह से एक बेलन है ना, इसका व्यास दिया हुआ है आपका कितना 7 मीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 मीटर। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो h बराबर आपको, ये गहराई है 20 मीटर, जो कि इसकी हाइट की बात, हाइट का काम करेगा। अब पूछ रहा है कि उसकी जो खोदी गई मिट्टी है, मिट्टी से एक इस साइज का मंच बनाया जाता है, जो उस मंच की ऊंचाई है। एक्चुअली ये इसमें कन्वर्ट किसमें कर दिया जाता है, घनाभ के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये इस तरह से एक कोई मंच बना है ना। ये अभी ये मंच बनाने में जो मिट्टी यूज हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम जो होगा और इसका वॉल्यूम दोनों को बराबर करें, क्योंकि खोदी गई मिट्टी का आयतन बराबर निकाली गई मिट्टी का आयतन, है ना, फैलाई गई मिट्टी का आयतन, ये मिट्टी का आयतन बराबर रहे। क्योंकि मिट्टी किसके डिजाइन में खोदी गई है, तो बेलन के। तो इसका मतलब है बेलन का आयतन V1 इक्वल टू V2 हमको किसका कर देना पड़ेगा, इसका आयतन आपका घनाभ का। अब इसमें हम मान लेते हैं कि घनाभ की जो ऊंचाई है वो है आपकी कितनी, h है, राइट। ये है 22 मीटर का और इसकी चौड़ाई है 14 मीटर, ऊंचाई हमने मान लिया है कि h मीटर है। अब इसी में सारी वैल्यू रख दीजिए। और बेलन का होता है πr², h बराबर LBH हो जाएगा, यानी कि 22 मीटर और इंटू में आपका 14 मीटर और इंटू में h मीटर हमने मान लिया। अब इसमें सभी वैल्यू को रखिए और सॉल्व करिए थोड़ा सा। देखिए तो 22/7 और इंटू में r कितना है हमारा, r है 7/2 और इंटू में 7/2। यहाँ पे देखिए 7/2 और फिर h है, h को हमने कितना रखा हुआ है 20 मीटर, सॉरी दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब बनेगा 22 और गुणे में 14 और इंटू में h। अब 22 से तो देखिए ये 22 डिवाइड, 7 से ये 7 और फिर 7 से ये 2 बार में और 2 से ये 5 बार में। और अब आपका क्या मिल जाता है, यहाँ पे और कुछ डिवाइड होगा, सॉरी 2 से ये 10 बार में डिवाइड होगा और ये फिर 2 से ये 5 बार में। यानी कि आपका क्या मिल जाता है, h बराबर मिल गया, ऊपर में 5 बचा नीचे में 2, यानी कि 2.5 मीटर गहरा आपका ये हो जाएगा। तो उसकी जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी आई 2.5 मीटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट डियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 की देखिए, कह रहा है कि अगर 92 को 99 से रिप्लेस कर दिया जाए, यानी 92 की जगह पे क्या लिख दिया जाए 99 और 41 को रिप्लेस कर दिया जाए किससे 43 से, 41 की जगह पे हमने लिख दिया है क्या 43।
अब आपको पूछ रहा है कि इनका क्या होना चाहिए, इनकी आपको माध्यिका बताने, मीडियन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले इन सभी दिए गए जो डेटा हैं इनको अरेंज कर लीजिए असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, यानी घटते या फिर बढ़ते क्रम में। तो चलिए मैं बढ़ते क्रम में लिखता हूँ। सब n बराबर हमारा 11 है जो कि ऑड है, तो 11 प्लस का 1/2 यही आपकी माध्यिका हो जाएगी। ये जो इतनेवें पद का मान है यानी कि 12/2 यानी कि 6वें पद का मान। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आपका क्या आ जाएगा 58। 58 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3,2 से होकर एक रेखा दी हुई है, ये तो जाती है यहाँ से, तो सीधी सी बात है इस पॉइंट को इससे सेटिस्फाई करा देना है। तो क्या बन जाएगा 3 इंटू 3 यानी कि 9 माइनस का हो जाएगा 2k बराबर 5। तो 2k और बराबर में क्या लिखा जाएगा 9 माइनस का 5 जो कि आ जाएगा 5 में से 9 जाएगा 4, तो k बराबर आपका आ गया 2। राइट, 2 है, यस, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रेशनलाइजेशन करना है, इसका आंसर आपको क्या होगा वो जल्दी से आपको कमेंट करके कमेंट में बॉक्स में हमको बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर। ये देखिए जोड़ करके लिखना है, यानी कि मैचिंग करने के लिए दिया हुआ है। कभी कभी आपको वो देता है ऐसे मैचिंग वाले क्वेश्चन भी। देखिए इसमें सब इधर जो है ये लिखा हुआ और इस साइड में जो है इनके वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो देखिए शंकु जो होता है उसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। उसके बाद बेलन हो गया तो इसका पाई आर स्क्वायर एच ही हो जाएगा। उसके बाद गोलाकार है तो इसका 4/3 और गोलार्ध है तो 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। ये जो कूट वाले क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इसमें आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, नहीं तो गलती होने का चांस खूब बढ़िया बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 10 नंबर, यम और यन द्विघात समीकरण इसके जो मूल हैं और m माइनस एन बराबर 2 दिया हो तो p का मान ज्ञात करना। ये ऐसे क्वेश्चन तो भाई बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये क्वेश्चन बनाने में भी आपको काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा। फिलहाल चलिए हम मानते हैं कि यम और यन क्या है, आपके इस दिए गए द्विघात समीकरण के मूल दिए हुए हैं। तो इनका योगफल अगर हम निकालें m प्लस एन, मूलों का योगफल वो क्या होता है माइनस b बाई ए। तो माइनस बी कितना है माइनस p, तो माइनस p और a कितना है 1। तो ये आपका बन गया एक इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन है m माइनस एन इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। इनको सॉल्व कर दीजिए, है ना, इनको जोड़ दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा 2m बराबर 2 माइनस का p। तो m बराबर हो जाएगा 2 माइनस पी और बाई में 2, ये आपको m की वैल्यू मिली। इसी को जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, अब ये कटेगा और ये 2n मिल जाएगा। आपको सॉल्व करने का तरीका इजी बता रहे हैं। राइट, अब क्या हो जाएगा, सीधा सा यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए तो p प्लस का 2 मिल जाएगा। राइट, ये आपका n बराबर क्या हो जाएगा माइनस का p प्लस 2 और बाई में 2 इक्वेशन, ये आपका एक n की वैल्यू हो गई। अब आपको पता है कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, यानी कि m इंटू में n, ये हो जाएगा आपका c बाई ए। c कितना है हमारा 8 है। राइट, तो ये हो जाएगा 8। बस इसी में सारी वैल्यू रख दीजिए। तो अब वैल्यू जैसे इसमें आप रखेंगे, देखिए क्या मिलेगा, m की जगह पे हमने रख देना है 2 माइनस पी, 2 माइनस पी और बाई में 2 और इनटू में p माइनस, ये देखिए क्या लिखा हुआ है माइनस का p माइनस का 2 और बाई में 2 बराबर का 8। ये माइनस माइनस करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p माइनस 2 बन जाएगा और इनटू में p प्लस का 2 और बटे में 4 बराबर है 8। तो यहाँ से देखिए p स्क्वायर माइनस 4 बराबर, ये इधर जाएगा तो 8 चौके 32 हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो 36, तो p स्क्वायर बराबर 36। तो p बराबर आपका हो गया डियर प्लस माइनस का 6। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को सोचना कैसे है और सॉल्व कैसे करना है। 11 नंबर का क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 7 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बढ़िया से बना सकते हो, लेकिन अब फिर कहोगे कि इतना लंबा चौड़ा है, तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से टिक करिए तुरंत। कैसे, देखिए दोनों का योग 7 है तो देख लीजिए सभी में योग 7 है, सभी में योग 7 है ना, 6 1 7 5 2 7 5 2 7 3 4 7। तो पहले कंडीशन छोड़िए, दूसरी कंडीशन अप्लाई करिए, अंश का 4 गुना हर के 5 गुने से 8 कम होना चाहिए, है ना। तो क्या करना चाहिए, अब इसको देखिए अंश का तुरंत तुरंत कर दीजिए। जैसे डी वाले ऑप्शन में देखिए, पहले वाले ऑप्शन में अगर देखिएगा तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा 8, 8 जो है, और इसका कितना 5 गुना 25 हो जाएगा। क्या दोनों का डिफरेंस 8 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है ना, 8 7 15 तो 7 आता है। अब इसमें जैसे करिएगा आप तो इसमें क्या मिल जाएगा, पहले का 4 गुना 4 और दूसरे इसका 6 पंचे हो जाएगा 30, बिल्कुल नहीं आएगा। अब इसमें देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसका 4 गुना 5 चौके 20 और इसका आपको 5 गुना करना है यानी कि 10, तो अंतर कितना आ रहा है, बिल्कुल 8 नहीं आएगा। ये भी
नहीं होगा, इसका मतलब डी वाला सही होगा। लेकिन कैसे वो भी चेक कर लीजिए फटाफट, ये प्रोसेस आपको फास्ट करना है। देखिए 3 चौके 12 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा, 12 8 20 आपको समझ में आएगा डिफरेंस कितना है 8। बस ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट इस वाले क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज ऐसा है, एक त्रिभुज है इस तरह से जिसकी भुजाएं हैं, आपको यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, है ना, 3 है 4 है और 5 है। ये मान लीजिए 5 है, ये आपको 3 है और ये 4 है। और एक दूसरा त्रिभुज मैं ले रहा हूँ जो कि इसके सिमिलर बनेगा, है ना, क्योंकि सभी समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, सिमिलर होते ही होते हैं। तो जैसे मैं मान लेता हूँ एक है आपका 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया, है ना। तो ये जो साइज है ये मान लीजिए 6 हो गई और ये 8 हो गई और ये 10 हो गई, है ना। दोनों ही समकोण त्रिभुज की साइड्स हैं। जरा अब आप इनको देखिए, मैं क्यों ऐसा ले रहा हूँ, क्यों ये किसी भी ट्रायंगल में काम करेगा। अब इनकी अगर परिधि की बात करें तो इसकी परिधि होगा 3 4 5, यानी 3 4 7 5 12, और इसकी परिधि की अगर बात करें तो 6 8 से 14 और 10 24 हो गया, राइट। अब इनकी भुजाओं का अनुपात देखिए, 3 है तो 3 का 2 गुना 6, 4 का 2 गुना 8, 5 का 2 गुना 10, राइट। ये रेशियो भी आपको 2 टाइम्स आया, रेशियो कितना है, 2 गुना बन रहा है। जरूरी नहीं है कि 2 गुना ही बनेगा, जो भी बनेगा दूसरे रेशियो में आएगा, लेकिन वो सेम बनता रहेगा। अब इसमें देखिए इसका अनुपात, इनकी परिधियों का अनुपात, इनकी परिधियों का अनुपात क्या बन रहा है, ये भी 2 गुना है ना। इनकी भुजाओं में जो रेशियो होता है वही इनकी परिधियों में भी अनुपात बनता है। अब जरा क्षेत्रफल देख लीजिए, क्षेत्रफल इस वाले का क्या बनेगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 3 गुणे 4 हो गया आपका 6। जबकि इसका क्या बनेगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 6 इंटू में 8, 2 3 6 और 8 3 24 बन गया। अब जरा देखिए, अब इनके एरिया का अनुपात यानी A1/A2 निकाल लीजिए, तो 6/24 बराबर आया 1/4, राइट। तो क्या आया, आपको पता चल गया कि 1/4, जो कि क्या है, इनके भुजाओं के अनुपात, भुजा इसकी 1 है इसकी 2 है, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो भुजाओं के अनुपात का या फिर परिधि का अनुपात जो था वो भी 1/2 था, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे परिधि दी हुई थी, इसीलिए मैंने कहा कि डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब आपको उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, अब ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को आपको बताते हैं। एक कमरे का प्रत्येक व्यक्ति, है ना, एक कमरे का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ हाथ मिलाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, आपके स्तर का तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब मैं आपको बता दूंगा तो आपको लगेगा कि ओह इसमें क्या है ना। तो देखिए, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो हाथ मिलाने की कुल संख्या 45 है, यानी 45 टाइम्स जो है हाथ मिलाए गए, हैंड से किए गए। तो उस कमरे के लोगों की संख्या पूछ रहा है। तो मानते हैं कि अगर किसी कमरे में n आदमी है और सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है मैं बता दूं, ये 11 क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। n इंटू में n-1 और बटे में 2 कर दीजिएगा, बराबर में टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक, है ना। तो ये है हाथ मिलाने की कुल संख्या। तो अब इसी फॉर्मूले पे आपको रख देना है डायरेक्ट। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, n इंटू n-1 बाई में 2 इक्वल टू है आपका 45। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, n इंटू n-1 इक्वल टू 45 का 2 टाइम्स हो जाएगा 90। अब 90 को दो ऐसे नंबर में डिवाइड फैक्टराइज करिए जो क्या हो, लगातार होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए n इंटू n-1 इक्वल टू 9 गुणे 10 कर दीजिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए n-1 कम है, n बड़ा है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, n इंटू n-1 बराबर इसको लिखिए 10 गुणे 9। तो n का मान कितना आ गया, n बराबर 10 आ गया, साफ साफ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है, और ऐसा क्वेश्चन हमको लगता है आ ही जाता है, क्योंकि अभी तक जो इसके पहले 18 वाला क्वेश्चन था 2018 का, और इसमें कुछ क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं। हाँ, एक बात आपको और स्पष्ट कर दूं कि हमारे कुछ बच्चे हैं जो कि कमेंट में करेंगे सर आपका क्वेश्चन, बताया हुआ क्वेश्चन मैच करेगा कि नहीं करेगा, है। तो आपको उनके लिए विशेष जानकारी बता दूं कि भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये पिछली साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, ना कि मैं कोई क्वेश्चन आउट करा रहा हूँ, या फिर मैं क्वेश्चन बना करके या फिर मैं पेपर जनरेट करता हूँ, बनाता हूँ, है ना। मैं पेपर सेटर नहीं हूँ, है ना, जिसका इसका। तो मैं आपको सिर्फ नई नई चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ। जो क्वेश्चन आते हैं उनके लेवल को बता सकता हूँ, और उनको सॉल्व कैसे करना है ये चीज़ें मैं सिखाता हूँ, राइट। तो आपको ये बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा,
हाँ, मानते हैं कि आकांक्षा के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन हूबहू प्रीवियस ईयर के जो आए हुए थे मॉडल पेपर में जो आते हैं वो सब मिल जाते हैं, लेकिन सभी नहीं मिलेंगे, वो आपका 2 4 6% होते हैं, 10% मैक्सिमम, राइट। तो इसके चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा। हाँ, इसका लाभ तो आपको मिलेगा ही, आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका एडवांटेज आपको मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको तरह तरह की टेक्निक्स, अलग अलग डिजाइन के जो क्वेश्चन हैं, अब जैसे मान लीजिए 40 नंबर का क्वेश्चन, ऐसा डिजाइन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन अब आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे वो तरीका जब मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ तो वो सीखना है आपको, तो ये आपके लिए बेनिफिट वाला काम है। तो देखिए, अब इसी क्वेश्चन को बनाना है तो दिमाग खराब हो जाएगा, आप आंसर तो निकाल नहीं सकते हो, गारंटी की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन कैसे करना है ये जरा ध्यान दीजिए। जब भी ऐसा दिया रहेगा, ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा सा आपको नजर आएगा। इसको सिंपल करने के लिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और बराबर में 1 ऐसे लिख दीजिए और सीधा कर देना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो फॉर्मूला होता है, द्विघाती सूत्र जिसको आपने सीखा होगा, तो x बराबर माइनस बी यानी कि 2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है -1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 1 यहाँ कर देते हैं, बटे में आपका क्या होता है 2 इंटू में 1, क्या बन जाएगा x का वैल्यू, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, x बराबर आपका मिल जाता है 2 प्लस माइनस का, देखिए 4 और 4 मिलकर के हो जाएगा 8 और बटे में 2 बराबर 2 प्लस माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 रूट का 2 और बटे में 2, 2 2 ये कट जाएगा तो आपको मिलेगा 1 प्लस माइनस रूट का 2। तो यहाँ से अब एक वैल्यू आएगी x का जो जिसको कहेंगे 1 प्लस का रूट 2, और दूसरी जो वैल्यू रहती है वो आपकी 1/x की होती है, डायरेक्ट लिखिएगा, और कैसे आता है वो मैं आपको कर दूंगा, इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो अब दोनों मान पता चल गया। अब यहाँ से स्क्वायर निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस का 2 रूट 2, मतलब क्या आ गया आपका 3 प्लस का 2 रूट 2 हो गया। इसी तरह से 1/x स्क्वायर करिएगा तो अब ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक 3 माइनस का 2 रूट 2 आएगा, है ना, रेशनलाइजेशन। अब इनको जोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये देखिए प्लस रूट टू माइनस रूट टू, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 यानी कि आपका हो गया 6 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। यही आपको पूछ रहा था। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं, बस आपके हाथों की स्पीड, माइंड की सोचने की क्षमता फास्ट होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो आपको एक टकराएगा ही, और इसका आंसर आंख बंद करके, कोई इसमें देर लगाने की जरूरत नहीं, एक आता है। क्या फार्मूला लगता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फार्मूला लग जाएगा, और cot 90 डिग्री, तो मतलब कुल मिला के पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वाला फार्मूला लग जाएगा। ये मैंने पिछले वीडियो में, यानी कि पिछले 2018 वाले जो क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, वहां पर भी ऐसा डिजाइन का क्वेश्चन था। इसका मतलब अब की बार भी ये देखने वाला ही है ऐसा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ पे देख रहे हैं 3 4 क्वेश्चन अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आ गए। ये देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का ax और प्लस बी इक्वल टू 0, समीकरण का एक मूल दूसरे के 1/3 गुना है। तो मान लेते हैं एक मूल अल्फा है, दूसरा आपका बीटा है। अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन कह रहा है कि एक मूल मान लेते हैं अल्फा जो है दूसरे वाले का 1/3 है, यानी कि बीटा। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, बीटा इक्वल टू 3 अल्फा मिल गया। ये इक्वेशन 1 आप मान लीजिए। अब आगे कह रहा है ए और बी के बीच सही संबंध आपको पूछ रहा है ना, तो अभी तो अल्फा बीटा में है। अब हमको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, जो हमको पता है यहाँ इक्वेशन से क्या मिल जाएगा, माइनस का ए, और दूसरा क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा, जो कि c/a हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, प्लस का बी। अब पहले आपको इसमें वैल्यू रख देनी है, तो यहाँ से आपको देखिए, और इसमें भी रखनी है, दोनों में वैल्यू रख देनी है, किसकी, बीटा की। तो ये देखिए आपका क्या मिल जाएगा, 3 अल्फा प्लस का अल्फा इक्वल टू माइनस का ए, तो अल्फा 4 अल्फा इक्वल टू माइनस ए, तो अल्फा इक्वल टू माइनस a/4 हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ फिर बीटा, तो अल्फा इंटू में 3 अल्फा इक्वल टू बी, तो यहाँ से आपका 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बी, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू b/3। अब यहाँ पे ये जो अल्फा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बटे में 16 बराबर b/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आपका इंतजार कर रहा है, 3a स्क्वायर इक्वल टू 16 का b, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, जहां पे भी होगा वो सही हो जाएगा, 3a स्क्वायर इक्वल टू 16b, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17,
काफी इंटरेस्टिंग और जबरदस्त क्वेश्चन है, ये समझ जाइएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा सीधे कुछ भी नहीं करना है, 0 1 2 फार्मूला ध्यान रखिएगा। ये क्या है आपको तो समझ ही नहीं आएगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान समझिए, आप कभी भूलेगा नहीं। ऐसा क्वेश्चन जब भी वेरिएबल में आता है, जब भी वेरिएबल में, तो वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर दीजिए। तो a बराबर 0, b बराबर 1 और c बराबर 2 असाइन कर दीजिएगा, तो ये पॉइंट किस रूप में बदल जाएगा। पहला पॉइंट ये वाला a बराबर 0, 0 कॉमा क्या बन जाएगा, b और c, यानी 2 और 1 3। अगला पॉइंट क्या बन जाएगा, ये देखिए b है हमारा 1, 1 कॉमा क्या बन जाएगा, 0 और 1, 0 और 2, तो मतलब 1 कॉमा 2 इसमें रखिएगा तो क्या बन जाएगा 2 कॉमा 1। तो ये आपको तीनों बिंदु मिल गए। अब आप चाहें तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है, क्या कहते हैं, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस वाई, ये वाला लगा करके चाहे एरिया निकालिए। लेकिन मैं अब आपको कुछ और टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ, वो सब में चक्कर में मत पड़िए, गलती होने का खूब चांस रहेगा। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू आपके काम की है जो आपने एज्यूम करी हुई है, मानी हुई है। अब आपको क्या करना है, सीधे से एक्सिस सिस्टम पे चले आना है ना। इसको पार्ट वाइज में इस तरह से कर लीजिए, है ना, 1 2 और 3 इस तरह से एक्स वाई एक्सिस में बना लिया। अब इन पॉइंट को इसमें दर्शा दीजिए, 0,3, तो कहाँ पे आ जाएगा, ये आपका 0,3 आ गया। दूसरा बिंदु कहाँ, 1,2, 1 है तो 2 है, ये वाला आपको पॉइंट यहाँ मिल गया, ये है 1,2। अगला पॉइंट कौन सा मिलेगा, देखिए 2,1, 2 है तो 1 आएगा, 2 है तो एक्स पे, 2 है तो वाई पे 1 आएगा, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, ये है आपका 2,1, राइट। अब इसका मतलब है कि ये जो तीनों बिंदु हैं, जरा आप इनको देखिए, ये तीनों बिंदु आपको एक रेखा में मिल रहे हैं। यानी कि आपको क्या पता चल गया, देखिए कॉन्सेप्ट यही होता है डियर, ये तीनों बिंदु क्या है, कोलिनियर यानी कि समरेखी हैं। और जब तीन बिंदु एक ही रेखा में होते हैं तो इससे कोई त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, राइट। इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आना चाहिए। तो अब इसमें 0 क्षेत्रफल किससे आएगा, जरा आप ध्यान दे दीजिएगा, है ना। तो 0 कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो एरिया 0 आएगा। ऑलवेज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। यानी कि ये तीनों बिंदु कैसे हैं डियर, ये तीनों बिंदु कोलिनियर हैं। लेकिन आपको कब पता चला, जब आपने वैल्यू असाइन करके ऐसे देखी तब। वैसे असाइन नहीं करिएगा, इसको डायरेक्ट आप फॉर्मूले पे रखिएगा। ये वाला जो फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 और इनटू में y3 माइनस y1 और प्लस का x1 इंटू y2 माइनस का y3, है ना। तो ये आप जैसे इसमें रखिएगा तो सॉरी यहाँ गलती हो गई, यहाँ पे 3 रखिएगा और यहाँ पे 3 होगा तो ये आपका 1 और ये आपका 2 बनेगा, राइट। ये सही, इस फॉर्मूले पे जब रखिएगा डायरेक्ट ये वाली वैल्यू, तब भी आपको 0 ही आंसर आएगा। ये आपका काम है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो का मैं एक लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है और अपलोड करने में दिक्कत होती है। कुछ बच्चों को विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आती है, मानता हूँ, चूंकि इंटरनेट उतना बेहतर रहता भी नहीं है। अपलोड तो हो जाता है, फिलहाल मैं वेट करता हूँ कि जब ये HD डेफिनेशन में कंप्लीट हो जाता है तभी मैं इसको पब्लिक करता हूँ, ताकि सभी लोगों के लिए विजिबिलिटी अच्छी रहे। लेकिन उसके बाद भी कुछ इशू आते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप जो है 360 पिक्सल में उसको एक्टिव कर लीजिएगा, है ना। तो इसमें करने के बाद आपको ये स्पष्ट साफ साफ दिखने लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं है, ये आपकी 11 या 12th क्लास का जो आपका AP GP का क्वेश्चन है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है GP का, जो कि आपने पढ़ा ही नहीं है, और वो भी इनफिनिटी। तो ये देखिए इसका समेशन का फॉर्मूला होता है A/1 माइनस का R, जहाँ पे A क्या है, फर्स्ट टर्म होता है, R क्या है आपका, m स्क्वायर को जब भाग दीजिएगा m से, m स्क्वायर बटे m, तो वो आपका आएगा m, वो भी R है। तो जैसे ही A की जगह पे m बटे में 1 माइनस m हो जाएगा, ये y की वैल्यू। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y इंटू 1 माइनस का m बराबर m, तो y माइनस का my इक्वल टू m, इसको इस साइड भेज दीजिए, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, m कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस का y मिल जाएगा। अब m इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बटे में 1 प्लस का y आपका ये बन गया। तो यहाँ पे m का मान पूछ रहा था, तो m का मान कितना है, y/1 प्लस y, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो ठीक है डियर, इसके आगे के क्वेश्चन मैं अगले कुछ वीडियो में डालूंगा, है ना। चूंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है, एक ही में कवर नहीं हो पाता है, और आपका बड़ा मानना रहता है कि पेपर के लिए समय कम है, ठीक है।
तो कुछ ज़्यादा वीडियोस जल्दी जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे हम। आज और कल मिला करके काफ़ी सारे वीडियोस कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करिएगा, इसके आगे के वीडियो हम जल्दी ही लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।